नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारतीय सेना अपनी ताकत और बढ़ाने जा रही है। इसके तहत सेना आत्मनिर्भर जंगी समूह बनाएगी। इस यूनिट का नाम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होगा। यह जरूरत के समय जल्द से जल्द तैनात हो जाएगी और इसका मारक क्षमता भी अधिक होगी। ये यूनिट सभी जरूरी गोला बारूद और अन्य साजो सामान से लैस होगी। इसके जरिए जरूरत के समान पाकिस्तान और चीन को कड़ी टक्कर देने में मदद मिलेगी। पहला इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप 2022 की शुरुआत में स्थापित कर दिया जाएगा। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने और गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर चल रहे गतिरोध का शनिवार रात और रविवार को हुई 3 दौर की वार्ता के बाद अब कुछ हल निकलता नजर आ रहा है। किसानों की रिहाई को लेकर टोहाना में टिकैत का धरना अब भी जारी है। वहीं किसानों ने गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर प्रदेश भर के थानों का घेराव करने का फैसला रद्द कर दिया है। अब किसान सिर्फ टोहाना के थाने का घेराव करेंगे। ये फैसला किसान नेताओं ने पुलिस द्वारा छोड़े गए 2 किसान नेताओं को छोड़ने के बाद लिया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। यहाँ बीते 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 1,74,399 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2,827 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,74,399 लोग ठीक हो गए। दूसरी लहर शुरू होने के 61 दिन बाद देश में इतने कम मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 के सुधरते हालात के मद्देनजर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में आज से पाबंदियों में ढील मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा है कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के मद्देनजर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना पर अमल की घोषणा की है। देश के उत्तर पश्चिम के अधिकतर राज्यों में जहां कोविड के हालात में सुधार देखने को मिला है, वहीं दक्षिण और पूर्वी राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अब भी कमी नहीं आई है। मध्य प्रदेश और गोवा में कोरोना कर्फ्यू को 14 जून तक विस्तार कर दिया गया है और गोवा में आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजाना खोले जाने की अनुमति दी गई है। जहां एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर के हाथ से देश में दहशत और भ्रम की स्थिति है, तो वहीं इसी बीच महाराष्ट्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ जन्म के कुछ घंटे बाद ही कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई नवजात बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना संक्रमित बच्चे की मौत का यह पहला मामला है। पाकिस्तान में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सिंध के डराकी इलाके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में हुई भिड़ंत में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि इस हादसे में 50 के करीब लोग घायल हो गए हैं। मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतर गई। मुंबई के उपनगर बांद्रा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ 4 मंजिला इमारत की दीवार ढहकर उसे सटे 2 मंजिला मकान पर गिर गई। इस घटना में 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। नगर निगम के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। दमकल कर्मियों ने 11 लोगों को बचाया, जबकि इलाके में रह रहे लोगों ने रात करीब 1:30 बजे दीवार ढहने की घटना के तुरंत बाद 6 लोगों की जान बचाई। दिल्ली के एम्स में भी अब बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। पहले चरण में कुल 17 बच्चों पर ट्रायल होगा। पेट्रोल डीजल के दाम आज सोमवार को लगातार दूसरे दिन बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। देश के 4 महानगरों में आज दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम 28 पैसे तक बढ़ गए हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।